हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरिजेंटल कर्व की। ये हॉरिजेंटल कर्व क्या होता है और इसको कब प्रोवाइड करते हैं और इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे कि क्या क्या यूज है हॉरिजेंटल कर्व का और क्यों इसमें आगे की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे सुपर एलिवेशन, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम लोग हॉरिजेंटल कर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कर्व इन प्लान टू प्रोवाइड चेंज इन डायरेक्शन टू सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये कर्व होता है प्लान में हमारा, जो कि प्रोवाइड करते हैं हम लोग इन डायरेक्शन टू सेंटर लाइन ऑफ द रोड, चेंज इन डायरेक्शन टू सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन होता है हमारे रोड का, उसकी चेंज करने के लिए उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड करते हैं। और हॉरिजेंटल कर्व को हम लोग इट में भी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं या तो रेडियस ऑफ कर्व के बोल सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ कर्व भी। तो अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। तो यहाँ पे नोट करके जो लिखा गया है कि डिग्री ऑफ कर्व इज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 30 मीटर। जो डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है उसको ये बताया गया है कि डिग्री ऑफ कर्व जो है वो एक सेंट्रल एंगल होता है जो कि सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 30 मीटर। यहाँ पे आप लोग को इमेज भी दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हमारा हॉरिजेंटल रोड जा रहा है और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसकी रोड के सेंटर लाइन में हम लोग क्या किए हैं, हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड किए हैं कि इसकी डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा व्हीकल है जो कि अभी हमारा हॉरिजेंटल रोड पे है, तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो 0 है। लेकिन जैसे ही वो हॉरिजेंटल कर्व पे जाता है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट में आ जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे व्हीकल्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरटर्न या फिर स्किड करने के लिए फोर्स करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा व्हीकल है, यहाँ पे भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल कर्व से बाहर निकला, यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है। तो अब बात करेंगे कि डिग्री ऑफ कर्व के बारे में और क्या क्या इसकी चीज़ें होती हैं, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटर है और ये है आर्क हमारा, जो कि डी डिस्टेंस का है। आप लोग को दिख रहा होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ये हमारा हॉरिजेंटल कर्व है और ये जो है हमारा आर्क है डी डिस्टेंस का। तो हमें डिग्री ऑफ कर्व निकालनी है, तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि डिग्री ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि ये जो आर थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आर थीटा इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ कर्व निकालने के लिए थीटा को हम लोग क्या ले एज्यूम कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू डी। और यहाँ पे डी हम लोग जो लिए हुए हैं आर्क की लेंथ, वो क्या है, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखा भी गया है कि आर्क ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो जो डी है हमारा वो है 30 मीटर। तो क्या करेंगे, थीटा को यहाँ पे अगर हम लोग डी के बराबर है तो आर इंटू डी इक्वल्स टू 30 मीटर। तो यहाँ पे जो थीटा था वो किस में है, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में है। तो थीटा को रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आर इंटू डी इंटू पाई बाई 180 विच इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से जो हमारा डिग्री ऑफ कर्व निकल के आता है वो होता है 1718.87 डिवाइडेड बाई आर, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं कि डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू 1720/r। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक कांस्टेंट के फॉर्म में कहें तो d इज इक्वल्स टू k बाई आर, वेयर k इज सम कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1720। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कर्व। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे हमारा व्हीकल हॉरिजेंटल कर्व पे ट्रेवल करता है तो उस पर क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है हॉरिजेंटली आउटवर्ड्स थ्रू द सीजी ऑफ द व्हीकल। यानी कि जैसे ही हमारा व्हीकल हॉरिजेंटल कर्व पे जाता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हॉरिजेंटल आउटवर्ड हमारे व्हीकल के सीजी पे। अब यहाँ पे लिखा गया द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ व्हीकल, रेडियस, स्पीड ऑफ व्हीकल एंड रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल कर्व। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल और दूसरा रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल कर्व। ठीक है,
अब बात करेंगे कि ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा काउंटरएक्ट किया जाता है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो या तो लेटरल या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन डेवलप जो होता है बिटवीन टायर एंड पेवमेंट के बीच में, जो क्या करता है हमारा इसको काउंटरएक्ट करता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इट विल बी काउंटरएक्टेड बाय लेटरल ऑब्लिक ट्रांसवर्स फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द टायर एंड पेवमेंट विच हेल्प्स द व्हीकल टू चेंज द डायरेक्शन अलोंग द कर्व। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, पी सी इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, मास एम की जगह पे हम लोग पुट कर दिए हैं डब्ल्यू बाई जी, और उसके बाद से वी स्क्वायर बाई आर पहले से। तो क्या होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पी सी बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो यहाँ पे जो पी सी बाई डब्ल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। पी सी बाई डब्ल्यू को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इसको इम्पैक्ट फैक्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया है कि पी सी बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर इज द टर्म डेज इम्पैक्ट फैक्टर या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। अब यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया गया है जिस पे हमारा व्हीकल पहले यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ है वो यहाँ पे शो किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल हैज़ द टेंडेंसी टू आइदर ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड्स अबाउट द व्हील्स एंड टू स्किड द व्हीकल लेटरली आउटवर्ड। यानी कि जब हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रेवल करता है तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, या तो वो व्हीकल को क्या करता है, ओवरटर्न करा देता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, या फिर लेटरल स्किडिंग करा देता है। तो ये जैसे हमारे रोड का इनवर्ट साइड है और ये आउटवर्ड साइड है। अब ये जो हमारा व्हीकल है, अब इस पर हमारा ये क्या रखता है, व्हीकल के सीजी पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ये जो है व्हीकल का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या करता है, ये जो कंडीशन दिखाया गया है ये किसके लिए दिखाया गया है, हमारा ओवरटर्न के लिए, कि जब हमारे व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वो ओवरटर्न हो रहा है। ऐसे ही जो हम दूसरी इमेज देखेंगे, इसमें क्या है, हमारा व्हीकल जो है, जैसे ही हमारा व्हीकल धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल कर्व पे एंटर कर रहा है, इसमें लेटरल स्किडिंग को आपको शो किया गया है इस फिगर में। अब बात करते हैं कि हमारे व्हीकल की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशन को एग्जामाइन करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी या व्हीकल के लिए हमें दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा कि व्हीकल हमारा ओवरटर्न भी ना हो और ना ही स्किड करे। तो पहला केस अगर हम लोग लेते हैं कि व्हीकल जब हमारा ओवरटर्न ना हो, यानी कि नो ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल के लिए, तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले कि नो, यहाँ पे फिगर में देखेंगे ये हमारा व्हीकल है, उसके सीजी पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ये वेट ऑफ व्हीकल है। तो अब बात करेंगे जो हमारा रजिस्टिंग मोमेंट होगा वो ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट के। यानी कि अगर हमारा रजिस्टिंग मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट से कम हुआ तो क्या होगा, हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है हमारा जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो क्या है, पी सी इंटू हाइट जो है यहाँ पे h है, तो पी सी इंटू एच है, और रजिस्टिंग मोमेंट क्या है यहाँ पे w जो वेट ऑफ व्हीकल है इंटू बी बाई टू। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया गया है और दिखाया गया है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर है वो किससे कम हो या फिर बराबर होना चाहिए बी बाई टू एच के। अगर इम्पैक्ट फैक्टर या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बी बाई टू एच के बराबर है तो हमारा व्हीकल क्या है, वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग पे है। और पी सी बाई डब्ल्यू जो है हमारा अगर बी बाई टू एच से ज़्यादा है तो व्हीकल हमारा क्या करेगा, ओवरटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे केस की कि हमारा जो है स्किड ना करे, यानी कि लेटरल या फिर ट्रांसवर्स स्किडिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये हमारा व्हीकल है और ये इसके सीजी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और वेट ऑफ व्हीकल है, और ये जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारे व्हीकल को स्किड करने से रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो है प्रेशर लग रहा है हमारे व्हीकल का, जैसे ये मान लीजिए ए है जो इस पर प्रेशर लग रहा है और आउटवर्ड जो व्हील है उस पर ये प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर वल्व बना हुआ है। अभी इसका मतलब भी समझेंगे हम लोग। तो सबसे बात करते हैं कि अगर हमारा व्हीकल ट्रांसवर्स स्किड ना करे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन हो हमारा वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है एफ ए प्लस एस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी सी। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आएगा या फिर इम्पैक्ट फैक्टर वो किससे कम होना चाहिए,
हमारे फ्रिक्शन से, जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है टायर और रोड के बीच में, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों कंडीशन को स्किप कर सकते हैं कि हमारा व्हीकल ना ही ओवरटर्न हो और ना ही लैटरली स्किड हो। अब यहाँ पे लिखा गया है टू अवॉइड बोथ कंडीशन PC/W इज लेस देन और इक्वल टू B/2H या फिर F, इन दोनों का जो मिनिमम होगा उससे भी कम होगा PC/2H, जिससे कि हमारा व्हीकल दोनों कंडीशन में सेफ हो जाए। अब अगला जो पॉइंट लिखा गया है कि द रिलेटिव डेंजर ऑफ लैटरल स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग डिपेंड्स अपॉन वेदर F इज लोअर और हायर देन B/2, यानी कि जो रिलेटिव डेंजर है हमारा लैटरल स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग का, वो किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रिक्शन जो है हमारा वो कम है या फिर ज़्यादा है B/2H के। तो पहला केस अगर हम लोग देखते हैं, अगर पहला केस हम लोग देखें कि फ्रिक्शन जो है हमारा है वो क्या है, कम है B/2H, यानी कि हमारा रोड में अगर फ्रिक्शन कम है B/2H से, तो जो पहले हमारा व्हीकल क्या होगा, फ्रिक्शन कम है तो पहले क्या करेगी, ट्रांसवर्स व्हीकल स्किड करेगी। किसके पहले, ओवरटर्न होने से पहले, यानी कि पहले हमारा व्हीकल स्किड करेगा देन ओवरटर्न करेगा। और दूसरा केस देखें, F जब हमारा बड़ा है B/2H से, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा व्हीकल है वो क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा पहले, उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसवर्स स्किडिंग करेगा। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ओवरटर्निंग अकर्स बिफोर ट्रांसवर्स स्किडिंग। तो ये बात की हमने हॉरिजेंटल कर्व की कि हॉरिजेंटल कर्व क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं ओवरटर्न और ट्रांसवर्स स्किडिंग के। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंडीशन को हमारा व्हीकल जो है ओवरटर्न ना करे या फिर ट्रांसवर्स स्किड ना करे, तो हमें जो हमारा हॉरिजेंटल कर्व होता है उसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुपर एलिवेशन पे डिटेल में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।